हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फॉर्म कैसे फिल करना होता है। स्पेशली जो बच्चे पहली बार फिल करने जा रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे फॉर्म फिल करने के टाइम पर वो भी बताने वाली हूँ। फ़ोटोज़ कैसे लगानी है, सब कुछ इसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, तो एंड तक देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। पहले आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है, तो सबसे पहले आप गूगल पे जाके ये टाइप करना और आपको इस वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। www.joinindianarmy.nic.in इस वेबसाइट पे जाओगे आप। जाते ही जब खोलोगे तो आपको ऐसा आएगा, ठीक है। एक कैप्चा आपको फिल करना होगा, तब आप वेबसाइट पे एंटर कर सकते हो। तो जो भी कैप्चा आएगा वो फिल करके एंटर कर देना। उसके बाद अगर आप फ़ोन पे कर रहे हो तो आप यहाँ से जाके इसको डेस्कटॉप मोड पे कर लेना, ओके, क्योंकि इससे फॉर्म फिल करने में ईजी होती है। ये स्टेप आपको शायद कोई भी नहीं बताएगा। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या कंप्यूटर नहीं है घर पे तो आप फ़ोन में भी फिल कर सकते हो। बस आपको अपने फ़ोन पे जाके क्रोम जो होता है उधर जाके ऐसा ऑप्शन मिल जाता है आपको डेस्कटॉप साइट। तो जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका वो लैपटॉप जैसे ही दिखने लगेगा, ठीक है। तो जब वो आप कैप्चा डाल के जाओगे तो सबसे पहले आपका ये फर्स्ट स्टेप है। आपको ये पेज दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑफिसेज लॉगिन अप्लाई, ठीक है। ऑफिसेज एंट्री अप्लाई लॉगिन, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके जाओगे, देन आपके पास एक ऐसा पेज खुलेगा। नेक्स्ट पेज आपके पास ये आएगा, ये सेकेंड स्टेप है। अगर आपने पहले से ही रजिस्टर्ड कर रखा है तो आपको यूज़र आईडी से दोबारा आपको लॉगिन करना है, और अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो आपको रजिस्टर करना होगा। तो जो बच्चे इस बार 2021 में फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करने वाले हैं उनको रजिस्टर करना होगा, और जिन्होंने पहले से ही अप्लाई किया है उसको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको क्या चाहिए, जो पिछले बार आपने जिस ईमेल आईडी से अपना रजिस्टर किया था वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालनी है, और आपने जो पासवर्ड रखा था वो आपको डालना है, यहाँ पे कैप्चा डालना है और लॉगिन हो जाएगा। बट जो बच्चे रजिस्टर करने वाले हैं ये प्रोसेस अभी उनके लिए, और आप लोग ध्यान से सुनना, बिल्कुल इसमें कोई गलती नहीं करनी है। यहाँ पे आपको रजिस्टर में क्लिक करना है सबसे पहले, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये आएगा। एक ऐसा लंबा सा आपके पास पेज आ जाएगा, इसको ध्यान से पढ़ना, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं फॉर्म फिल करने के लिए। जब भी आप पूरा रीड कर लोगे यहाँ पे आपको कंटिन्यू का बटन दिखेगा, आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करके आपके पास आगे एक पेज आएगा, वो ऐसा होगा, ठीक है। जब आपने सबमिट कर दिया, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होगी। पर्सनल डिटेल्स में क्या भरनी है, आधार कार्ड, कैंडिडेट नाम मतलब अपना नाम भरना, ठीक है, और वही नाम भरना जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट पे है, ये यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। देन फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस बहुत करेक्ट डालनी है। ये मैंने पहले भी काफ़ी सारे वीडियो में बता चुका है, क्योंकि ईमेल पे ही सारी चीज़ें आती है। तो आपको ईमेल एड्रेस वही डालनी है जो आप एक्टिवली यूज़ करते हो, जिसका पासवर्ड आपको अच्छे से याद है। तो बाद में क्या होता है, काफ़ी बच्चों को ऐसा ईमेल डाल देते हैं जिसका पासवर्ड नहीं पता उनको या खुल नहीं रहा होता है, तो फिर दिक्कत आ जाती है। और नेक्स्ट है फ़ोन नंबर। तो आपको ये चीज़ें इतनी पर्सनल डिटेल्स में डालनी होगी। फिर यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा, आपको यहाँ पे टिक करना है और फिर आगे जाके सबमिट कर देना है, ठीक है। ये पूरा अच्छे से भर लेना, सारी डिटेल्स इसमें मैंडेटरी है, मतलब सब कुछ भरना है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ छोड़ सकते हो आप। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फिल ऑल द मैंडेटरी डिटेल्स एंड रजिस्टर पेज, क्लिक ऑन द सबमिट बटन बिलो। फिर यहाँ पे सबमिट आपको करना है। नेक्स्ट ये आएगा, जब आप सबमिट कर दोगे पूरा तो ईमेल आईडी पे आपके एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को लेके यहाँ पे एंटर कर देना और देन दोबारा सबमिट कर देना। इन केस ओटीपी नहीं आया तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है, अगेन जनरेट ओटीपी। तो अगर नहीं आया आपके ईमेल पे ओटीपी तो दोबारा आप जनरेट कर सकते हो, और फिर भी नहीं आ रहा तो एक बार ईमेल चेक कर लेना कहीं टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई, ठीक है। जब ये हो जाएगा फिर सबमिट कर देना। नेक्स्ट है सिक्स स्टेप। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स के साथ साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी होती है। ये सारी मैंडेटरी डिटेल्स है, आपको फिल करके सेव करना होता है। आपको फिर से आपके पर्सनल डिटेल्स फिल करने होते हैं। कैंडिडेट नेम, आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस। ये सबका अनमैरिड ही होना चाहिए, क्योंकि एमएनएस में अनमैरिड ही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट भरना है, फ़ोन नंबर, ईमेल, फिर आई हैव, आपके पास क्या है, आधार कार्ड है, एनरोलमेंट नंबर है या नन है। तो आधार कार्ड ही होता है, तो आधार कार्ड पे कर देना, कुछ नहीं है तो नन पे कर देना। आधार कार्ड नंबर अगर दे रहे हो तो वो नंबर यहाँ पे डालना पड़ता है, ठीक है। फिर यहाँ पे दोबारा ये बॉक्स आता है छोटा सा, यहाँ पे आपको टिक करनी होती है।
फिर नीचे ये एक है सिक्योरिटी क्वेश्चन। इसमें क्या रहता है, यहाँ पे आपको जाके सिलेक्ट करना होगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। कैसे क्वेश्चंस होते हैं मैं बताती हूँ। क्वेश्चन होते हैं वेयर वर यू बॉर्न, ठीक है, आपका निक नेम क्या है, ये क्वेश्चन है। फिर उसमें होता है कि आपने प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से की थी। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर आपको ही लिखना होता है और वो भी आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अपना नाम या जो भी आपने लिखा है, जैसे अगर लिखा है कि मेरा निक नेम, तो आपका जो भी निक नेम है वो लिख देना इधर। अगला है आपके पास ये एजुकेशन डिटेल और पासवर्ड रिक्वायरमेंट जो होती है, ये सब लिखना होता है आपको। तो एजुकेशन डिटेल में 10th के मार्क्स मांगे जाते हैं, तो जब फॉर्म भरने जा रहे हो उससे पहले अपनी 10th की सर्टिफिकेट निकाल के रख लो, ठीक है। वहाँ पे आपसे क्योंकि 10th के मार्क्स मांगे जाते हैं तो आपको देख के यहाँ पे भरना होता है। और फिर यहाँ पे आपको करके अपीयरिंग हो या पास्ड हो 10th का और 12th का, तो अगर अपीयर कर रहे हो अभी 12th में तो अपीयरिंग कर देना, अगर पास हो तो पास्ट कर देना। डेट ऑफ एनरोलमेंट पूछी जाती है आपसे, तो यहाँ पे आपको डेट लिखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे यूज़र जो आपने दे दिया जीमेल, वो आता है आपका यूज़र, तो जो जीमेल दोगे वही आपका यूज़र नेम होगा। उसका एक आपको पासवर्ड जनरेट करना होता है, फिर आपको पासवर्ड कंफर्म करना होता है। यहाँ पे दोबारा एक कैप्चा आता है, वो यहाँ पे लिखना है और सेव कर देना है। ये था 6th स्टेप। अगला है 7th। आपके पास एक ऐसा पेज खुल जाता है, ठीक है, जिसमें आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूरी भर चुकी है। अब आपको कम्युनिकेशन भरनी होती है। ये आपका डैशबोर्ड, यहाँ से आपको अपनी प्रोफाइल ऑनलाइन, अगर आपने पहले से भरा है तो हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन भी दिख जाता है, पासवर्ड चेंज किया है तो वो भी दिख जाता है, आधार वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती है। तो ये आपकी पर्सनल डिटेल्स ऐसा करके आ गई, ठीक है। नाम और वो सब होता है, एक बार इसको रीड कर लेना। अगर इसमें से कुछ आपको गलत हो गया, अपडेट करना है, तो यहाँ पे अपडेट का बटन होता है, अपडेट करना। अगर नहीं तो फिर आगे करना। तो आगे ये जो 8th स्टेप है ये होता है कम्युनिकेशन का। पर्सनल आपने पूरी भर ली, अपडेट भी कर दिया, अगर गलत हो गई गलती से तो नहीं हुई तो सेव एंड कंटिन्यू करना है। अभी एड्रेस डालना होता है। परमानेंट एड्रेस क्या है, जैसे काफ़ी लोग होते हैं, जैसे मैं हूँ तो मेरे डैड आर्मी में है, तो मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस अलग होता है और परमानेंट एड्रेस अलग होता है। तो परमानेंट एड्रेस में मैं अपना गांव का एड्रेस फिल करती हूँ और कॉरेस्पॉन्डिंग में जहाँ मैं अभी रह रही होती हूँ। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा केस है तो आप जहाँ रह रहे हो वो वाला एड्रेस यहाँ पे लिखना कॉरेस्पॉन्डिंग में। अगर नहीं, आपका परमानेंट भी सेम है और कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब आप एक ही जगह पे रहते हो, आपके अपने गांव में या जहाँ पे भी है एक ही जगह, तो यहाँ पे सेम एज परमानेंट वाला एक ऑप्शन आता है, आपको बस वो क्लिक करना है। तो आपको ये सब दोबारा फिल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब आप फिल करके सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो। अगला है 9th स्टेप। एक ऐसा पॉपअप आएगा आपके पास, ठीक है, ये यहाँ पे छोटा सा दिखेगा आपको। लैपटॉप से या किसी चीज़ से भी, फ़ोन से भी करोगे तो भी आएगा कि यहाँ पे आपका रिकॉर्ड जो है वो सेव हो गया है। यहाँ पे आपको ओके बटन को क्लिक करना है एंड देन आपको आगे अप्लाई करना है। अभी ये हुआ आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इतना अभी आपने स्टार्टिंग से लेकर जो भी प्रोसेस किया ये था रजिस्ट्रेशन। अभी आपका अप्लाई नहीं हुआ है, तो अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा इधर जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी चेकर होता है, ठीक है। यहाँ पे जाके आपको लिखना पड़ेगा अपना डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपके पास अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है उसमें से ABC तो इस पर कुछ टिक कर देना, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देना। देन उसके बाद यहाँ पे आएगा अप्लाई करके, ठीक है। तो इस बटन पे क्लिक करना, फिर आपके पास आगे ऐसा पेज आ जाता है। अब आया ये नर्सिंग एप्लीकेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो एलिजिबल होंगे उन्हीं को अप्लाई करने के लिए होगा। जैसे इसमें बेसिकली क्या होता है, ये डेट ऑफ बर्थ का ही होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मेल हुआ तो उनका नहीं होगा, या मैरिड हुआ तो उन लोगों को अप्लाई करने का नहीं आएगा BSc नर्सिंग के लिए। तो ये आ गया। यहाँ पे आपको जो रजिस्टर्ड किया है वहाँ से आपको पहले से ही आ जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें दोबारा भरनी पड़ेंगी, ठीक है। नेशनैलिटी भरनी पड़ती है जैसे, और आपका रिलीजन क्या है वो सब भरना पड़ता है। तो नेशनैलिटी इसमें इंडियन ही चाहिए होती है। प्रीवियस वीडियो था, मैंने उसी में आपको बताया था फॉर्म फिलअप करने का जो आया था उसमें नोटिफिकेशन कि उसमें क्या होता है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो भी देख लेना, क्योंकि फॉर्म कल 17 है, 17 से फॉर्म रिलीज़ हो जाएगा। उससे पहले आप सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखो ताकि आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको एक अपनी फ़ोटो लगानी होती है और सिग्नेचर लगानी होती है। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में एक पहले से ही फ़ोटो लेके रखना, और वो फ़ोटो का KB बहुत ही कम होना चाहिए। यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है 5 KB to 20 KB, तो इसी साइज़ में होनी चाहिए, ठीक है। अगर फ़ोटो इससे ज़्यादा की है, MBs की है, तो आप लोग उसे रिड्यूस भी कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, वहाँ पर जाके आप रिड्यूस कर सकते हो उसको। और सिग्नेचर का भी दिया हुआ है 5 KB to 10 KB। सिग्नेचर कैसे करना, एक वाइट पेपर लेना, उधर अपना नाम का जो भी सिग्नेचर है वो कर देना, इन दोनों। उसके बाद उसकी फ़ोटो खींच लेना और उसको KBs कम कर देना उसकी, ठीक है। मैं ऐसे ही करती हूँ।
और जो यहाँ पे फ़ोटो लगाओगे वो रीसेंट लगाना। ये जब पूरा भर दोगे आप, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू होगा, तो सेव एंड कंटिन्यू करके आगे कर देना। अगला है आपसे कम्युनिकेशन डिटेल्स मांगा जाएगा और फिर से सेव एंड कंटिन्यू करके आपको प्रोसीड करना है। तो दोबारा आपकी एड्रेस जो है परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस वो आपको भरनी है एंड देन यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। लास्ट आता है आपका एजुकेशन डिटेल्स, ठीक है, तो इसको ध्यान से भरना। तो इसके लिए अपना रिपोर्ट कार्ड पहले से ही लेके रखना, क्योंकि अगर आप 12th पास नहीं हो तो आपको 11th की मार्क्स चाहिए होगी, ठीक है। तो इधर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के और इंग्लिश के मार्क्स पूछे जाते हैं, यही 4 सब्जेक्ट के मार्क्स पूछे जाते हैं। तो कितने में से आपके कितने आए आपको वो भी लिखना होता है। टोटल अगर 100 है या 80 है तो वो यहाँ पे भरना होता है और उसमें से कितने आए वो यहाँ पे भरना होता है, ठीक है। फिर ये लोग आपका परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको एक परसेंटेज शो कर देते हैं कि आपका कितना परसेंटेज हुआ। फिर यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका कास्ट क्या है, ठीक है, आप 10th से पास कब हुए हो, पासिंग ईयर भी पूछी जाती है। और एनसीसी सर्टिफिकेट मैंने जैसे बताया, क्योंकि उसके लिए रिजर्व सीट भी होती है एनसीसी सर्टिफिकेट वालों के लिए, तो यहाँ पे येस या नो करके आगे करना है। फिर आगे बोला है डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, तो अगर आप वॉर विडो हो तो आपको यहाँ पे टिक करना है, अगर नहीं हो तो छोड़ देना है। नेक्स्ट है डिपेंड किस पे हो, अगर सर्विंग पर्सनल पे हो, एक्स सर्विसमैन पे या किल्ड इन आर्मी, ऐसे कुछ कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो आपको उसमें से करना है। अगर कुछ नहीं है तो छोड़ देना है, कुछ भी यहाँ पे क्लिक मत करना, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू कर देना दोबारा। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे मार्क्स गलत मत लिखना, ताकि ये परसेंटेज ज़्यादा आ जाए ये सोच के मार्क्स गलत मत लिखना, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत आएगी। जब आपका इंटरव्यू होगा तब आपसे रियल सर्टिफिकेट मांगा जाता है 10th का और 12th का, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। सो ये था स्टेप नंबर 13। अब है स्टेप नंबर 14। इसमें आपको एक पेज आ जाएगा जिसमें आपकी पूरी समरी आएगी, ठीक है, कि आपने क्या क्या भरा है ऊपर से नीचे। आप इसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ने के बाद अगर आपको कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट का बटन है, अगर कुछ गलत हो गया तो एडिट करने के लिए, अगर नहीं तो सबमिट नाउ या सबमिट लेटर 2 ऑप्शन आते हैं, तो आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। जब आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हो तो सबमिट नाउ करके आगे बढ़ना है। अब ये आपका पूरा हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप आता है, ये पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो इस बार आपकी पेमेंट कितनी है, 750 रुपीज़, इतना रुपीज़ आपको पे करना होता है। एक लिंक प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे देखो ऐसे करके एक लिंक आ जाएगी, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके वो तो एक पेज खुल जाता है, वहाँ से आपको अपना कार्ड और वो जिस चीज़ से भी पे करना है पे कर देना। पे करने के बाद एक DU नंबर आता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, वो DU नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वो DU नंबर यहाँ पे डालना होता है, और जब तक वो DU नंबर यहाँ पे नहीं डालोगे तब तक आप अपना टेस्ट सेंटर नहीं सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चूज़ रिटर्न टेस्ट सेंटर, ये तभी ऑप्शन आता है जब आप यहाँ पे DU नंबर डालोगे। तो ये पेमेंट ज़रूरी नहीं है उसी दिन करना, आप 24 से 48 आवर के बीच में कर सकते हो। जैसे जिस दिन आपने फॉर्म भरा उसके नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे भी कर सकते हो। मतलब आपको 2 दिन के अंदर पैसे पे करने ही हैं, ठीक है, इस लिंक पे, नहीं तो ये लिंक एक्सपायर हो जाती है। यहाँ पे बोला है लिंक तभी 2 दिन के लिए ही एक्टिव रहती है, अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे। वो DU नंबर को सेव कर लेना, वो आके यहाँ पे डालना, जब पे कर दोगे तो डाल के यहाँ से अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना एंड अब सबमिट करना। अब जाके आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये स्टेप काफ़ी बच्चे मिस कर देते हैं, इसकी वजह से नहीं हो पाता है। यहाँ पे आके दोबारा आपको DU नंबर डाल के टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना पड़ता है। ये मैंने नहीं किया था फर्स्ट टाइम, जिसकी वजह से मुझे बहुत दूर सेंटर मिला था अपने घर से। कभी कभी ये प्रोसेस अगर आप नहीं करोगे, ये स्टेप मिस कर दोगे, तो आपका ऑनलाइन जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो जाता है। उसमें क्लॉज दिया हुआ था नीचे, जो मैंने आपको PDF टेलीग्राम पे अभी प्रोवाइड की थी, आर्मी की तरफ से जो आई थी, कि आपका ऑनलाइन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, उसके रीज़न क्या है, तो उसमें से ये एक रीज़न था। तो आपको ये ध्यान से करना। इन केस आपने सेम डे पे ये पेमेंट नहीं की, ठीक है, तो क्या होता है, आपके मेल पे भी ये पेमेंट लिंक आ जाती है, नहीं तो आप ये लिंक को कॉपी करके सेव कर सकते हो, ठीक है। आप नेक्स्ट डे भर रहे हो, नेक्स्ट डे भरने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको दोबारा यहाँ पे जाना होगा, जो कि है स्टेप नंबर 16 में। आपको दोबारा उसी प्रोसेस से, मतलब ज्वाइन इंडियन आर्मी पर जाके आपको लॉगिन करनी होगी। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसे दिखाएगा अपना पर्सनल एंड कम्युनिकेशन डिटेल्स। फिर यहाँ पे आपको माई प्रोफाइल पे जाके यहाँ पे फिल करके वही प्रोसेस करना है, ठीक है। DU नंबर डालना, टेस्ट सेंटर आपको जहाँ का भी चाहिए तो वो यहाँ से सिलेक्ट करके सबमिट कर देना। तो मैंने सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल से बता दिया है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, या तो हमें टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं या तो इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना, स्पेशली जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके साथ।
ताकि किसी को भी फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत ना आए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स।